हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे साथ है उमा शंकर साहू, जो आपका गेट 2023 में सिंगल डिजिट रैंक फोड़े हैं। इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इन्हीं के मुंह से सुनना चाहूंगा। सबसे पहले उमा, आपको इस रैंक और इस सक्सेस के लिए खूब सारी बधाइयाँ। Thank you so much, sir. And और हाँ, first of all, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम उमाशंकर साहू है और मेरी गेट 2023 में पीआई पेपर में ऑल इंडिया रैंक 8 है। और थैंक यू सर फॉर विजिंग मी एंड इनवाइटिंग मी ऑन गेट अकेडमी। वेलकम दोस्त। और मैं एक्चुअली मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि आप गेट का पहली बार कब सोचे, किस तरीके से प्रिपरेशन किए और फाइनली इस रिजल्ट तक कैसे पहुँचे। सर, जब गेट के लिए मैंने पहली बार अपने कॉलेज टाइम पे सोचा था, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। हम्म। तो और 2021 का पास आउट। तो सेकेंड ईयर में मैंने पहली बार सोचा था, बिकॉज एक रीजन ये था कि हमारे जो सीनियर्स थे उनने हमको गाइड किया था कि अभी अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए इसके लिए, गेट के लिए। तो उस टाइम से ही मैं प्रिपरेशन में लग गया था। उस टाइम पे ईएससी के लिए ये कुछ सीनियर्स थे जो ईएससी क्रैक किए थे, मेरे सीनियर थे। तो उस टाइम पे मैं ईएससी को लेके आगे बढ़ रहा था, ईएससी की तैयारी करते हैं। तो अ, फिर सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया था मैंने वहाँ से, और जितनी भी बुक्स थी, स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक्स थी, उनको फॉलो किया। एनपीटीईएल बीट के वीडियो लेक्चर देखे, गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आईएएस, आईएफएस और आईईएस के वो कॉलेज टाइम पे मैंने जितना हो सकता था पूरा प्रिपेयर किया था। और उस टाइम पे ये ऐसा था नहीं कि मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था, तो जितना जितना ज्यादा इस चीजों को कर पा रहा था ना मैं, उतना चीजें कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि उसमें ऐसा लगे कि यार ये टफ है। तो जो भी रिसोर्स हो, एनपीटीएल वीडियोज, वेदर यूट्यूब वीडियोज, वेदर कहीं किसी कोचिंग का या गेट एकेडमी का, या किसी का भी कोई लेक्चर डाला हो, अगर वहां से मेरे को कुछ मिल रहा होता था तो मैं कर लेता था उस कॉन्सेप्ट को क्लियर। और साथ साथ में टॉपर स्टॉक भी रहता है, तो वहां से गाइडेंस मिलती रहती थी कि कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे करके लाइफ बढ़ रही थी आगे, बट कोविड आ गया साथ साथ में। तो ये बात कब की है? कोविड के ये है 2018 में मैंने स्टार्ट किया था ओके। प्रिपरेशन को। और एक चीज का और मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने जैसे 11 12 पास किया था, तो उस टाइम पे जेई मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। और 11 12 के मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा वीक थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने जेई मेंस का कोचिंग किया कोटा से। तो उस टाइम पे एक चीज समझ में आ गई थी कि जो टाइम मिलता है ना उसको बर्बाद नहीं किया जाए, क्योंकि 11 12 में जो टाइम था वहाँ पे अच्छे से मैंने पढ़ाई नहीं की। तो वो यहाँ पे आके मेरे को एक साल ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई थी, तो ये चीज मैंने यहाँ पे कंटिन्यू की कि कॉलेज टाइम पे मेरे को अभी टाइम है, तो जितनी मेहनत करनी है ना अभी टाइम रहते कर लेनी चाहिए। तो वो चीज मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो कोविड आ गया। कोविड के टाइम पे फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी ईएससी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फिर यही था कि गेट को कंटिन्यू करते हैं, तो गेट के लिए प्रिपेयर किया। तो इसको या तो बैड लक बोल सकते हैं या कुछ भी बोलो आप, कि उस साल मेरा गेट 2021 में 55 मार्क्स था। बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स हुई थी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी मेरी, सब कुछ सारा सिलेबस सब कुछ कवर किया था मैं। बट सिली मिस्टेक्स की वजह से नंबर कम आए। अब मेरे पास उस टाइम पे एक ऑप्शन था कि या तो मैं ड्रॉप ले लूं, बट मैं ड्रॉप इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम्म, मेरा एक ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था। तो फिर मैंने रिलायंस रिटेल में मेरा प्लेसमेंट हुआ उस टाइम पे, तो उसको मैंने ज्वाइन किया और साथ साथ में प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। और फिर उसके बाद गेट 2 वाइज दिया। उसमें मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, मैं जॉब के साथ कोई बिल्कुल डायरेक्शन लेस जा रहा था। तो मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। आई गोट अबाउट 24 मार्क्स और 23 मार्क्स। फिर मैंने फिर प्रिपरेशन किया कंटिन्यू की, इस बार अच्छे से करते हैं। और मैं जॉब छोड़ना चाहता था, बट वो रहता है ना कि मंथ के एंड में सैलरी आ जाती है तो फिर हाँ। मन नहीं करता है। हम्म। एक वो भी बोल सकते हैं।
और मार्केट में भी जॉब्स नहीं थी, तो ये भी सोच के थोड़ा डर लगता था कि अगर गेट नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे, या कोई भी बिल्कुल। टेक्निकल एग्जाम नहीं निकला। तो फिर लेकिन नवंबर के टाइम पे मैंने ये रिस्क लिया, जॉब छोड़ते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, सामने जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए पूरी दम लगा के तैयारी करेंगे। तो उस टाइम पे मैं इंदौर में था, तो 3 महीने खुद से खाना बनाया उस टाइम पे, खुद से पूरा स्टडी किया प्रॉपर, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी दी उस टाइम पे। तो ऐसे करके फिर मैं मैकेनिकल का पेपर अटेम्प्ट करने गया, तो मेरे 44 मार्क्स आए मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल का पेपर दिया है, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मैं मैकेनिकल पेपर में थोड़ा नर्वस था, तो मेरे को लगा था कि इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए। तो उन 6 डेज में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया था, और साथ साथ में जो नर्वसनेस होती है, जो मतलब एग्जाम का प्रेशर होता है, उसको कम करने के लिए मैंने मूवीज वगैरह देखना शुरू कर दिया था उन 6 दिनों में, कि थोड़ा गेट के पेपर को अपने ऊपर हैवी ना होने, मतलब हावी ना होने दो। तो पीआई का पेपर में जस्ट चिल मोड में जाके दिया, और पेपर इजी ही आता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि इस साल का पेपर इजी था, बट ओवरऑल आप पिछले 4-5 साल का पेपर देख लीजिए, पीआई का पेपर इजी ही आया है। तो बट आपको एक्यूरेसी रखनी है, तो वो थी मेरी। तो ऐसे मैंने 83 मार्क्स से स्कोर किया है पीआई के पेपर में, और इस तरीके से मेरा जो भी है जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की, ऐसे मेरा रिजल्ट आया। ग्रेट। दो बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि पेपर इजी आता है, पेपर इजी तभी लगता है जब आप तैयारी करेंगे, बिल्कुल, है ना। वो तैयारी नहीं किए तो कठिन है, तैयारी करेंगे तभी तो आसान लगेगा पेपर। दूसरी चीज, उमर, आपने बताया कि 2021, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना बड़ी उतार चढ़ाव है। 2021 में आपके 55 नंबर आए और आपने कहा कि मैं तो मानता हूँ सिली मिस्टेक्स हुए, मतलब उसमें आपने कहीं ना कहीं गलती की है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। और थोड़ा मतलब उस समय जैसे आपने कहा कि नर्वसनेस है, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, और जो कि आपने पीआई में किया बाद में। उसके बाद 2022 यस सर। क्वालिफाई नहीं करना, उसके बाद 2023 में जॉब करते करते प्रिपरेशन करना और एक रिस्क लेना, क्योंकि 2022 आपका क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद आप 23 हम्म। में एक रिस्क ले रहे हैं, जो ऑलरेडी आपका एक स्टेबल जॉब चल रहा था उसको छोड़ के 23 के एग्जाम के लिए 3 महीने पहले आप जॉब छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन इस डिसीजन, जब ये जो डिसीजन है आप जॉब छोड़ने का लेने जा रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या था? मतलब उस समय तक प्रिपरेशन क्या उस लेवल पे था? पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप टेस्ट दे रहे थे तो कितने मार्क्स आ रहे थे? आपने कैसे डिसाइड किया कि यार अब जॉब छोड़ देता हूँ? सर, जॉब छोड़ने का डिसीजन जिस टाइम पे लिया, उसके पहले कि मैं थोड़े कुछ एग्जाम्स बताता हूँ मैं, जिनमें मैं कैसा परफॉर्म कर रहा था। हाँ। मैंने एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम किया था, एचपीसीएल का एग्जाम दिया था। हम्म। तो इसमें क्या था, मैं क्लियर नहीं किया था इन एग्जाम्स को, बट मैं देने कैसे गया था, इसकी पीछे भी एक स्टोरी है कि जस्ट मेरे को पता है कल मेरा एग्जाम है, और कुछ नहीं पढ़ा है मैंने पिछले दिनों से, जस्ट बैग उठा के और बाइक से सेंटर पे चला गया, पेपर दे के आ गया और घर आ गया। देन मैंने फील किया कि मेरा जो मार्जिन है कट ऑफ के, उसके इसमें जो ज्यादा नहीं है, बस 20 मार्क्स है। अगर मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करूं, मतलब इसमें मैं ऐसा था कि पिछले 5-6 महीने से जस्ट चीजों को टच कर रहा हूँ, और उसमें आके मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूँ, जस्ट 20 नंबर्स का मार्जिन है। तो क्यों ना अगर मैं प्रॉपर वे में तैयारी करूं, तो मैं इजिली क्रैक कर सकता हूँ। तो एक मोटिवेशन का रीजन ये था कि मैं जॉब छोड़ूं ना, और दूसरी चीज ये था कि मेरा एज 25 हो चुका है इस टाइम पे। तो एक चीज ये था कि मैंने इतना प्रिपरेशन किया था, तो ये था कि एक बार एज 26 या 26 हो जाए, तो फिर ये डिसीजन लेना कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं, मेरे मन में ये था कि अभी मेरे पास 1 साल है, जो भी है अभी इस 1 साल में करना होगा, नहीं तो फिर मेरे को यहीं बढ़ना होगा आगे। और वो ऐसी जॉब थी जिसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर एक्सपीरियंस, कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस वजह से भी था, तो मैं उसमें ना तो अपना ज्यादा फ्यूचर चाहता था उस जॉब में। तो इस ये भी एक चीज थी कि मैंने कहा कि अब छोड़ते हैं और प्रिपरेशन प्रॉपर इसी के लिए कर, क्योंकि बेमन से कोई चीज करना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। अच्छा, तो जब आप जॉब छोड़े तो घर वालों का क्या रिएक्शन था?
मिक्स्ड चीज थी कि मेरे ब्रदर एंड सिस्टर है, वो बोलते हैं कि ठीक है छोड़ दे जॉब, बिकॉज दे नो कि ये क्रैक कर देगा। बट मम्मी पापा थे, उस वहां पे भी मिक्स्ड रिएक्शन थे। तो चीजें चलती है, बट उनको कन्विंस किया मैंने और रिजाइन कर दिया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप में एक चाहत है, आप सोचते हैं कि आप करेंगे और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बीच में अगर कुछ चीज़ें आती है, जैसे आपने बताया कि जॉब छोड़ना था, तो घर वालों को कन्विंस आप कर लिए, है ना? अपने पॉइंट्स अगर आप सही से रखते हैं, तो मुझे लगता है आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका अपोज करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि आप जॉब कर रहे हैं, चलिए एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, बट अगर उसको छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप सोचे होंगे, किसी एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो उनको अगर आप अपनी बातों को प्रॉपर से रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कन्विंस हो ही जाते हैं। इस तरीके की चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है ना? तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छे से अपने पॉइंट्स को रखते हैं तो वो कन्विंस हो जाते हैं। इस पे एक बात मैं अभी कहना चाहूंगा, आखिरी बात मैं पूछना चाहूंगा बेसिकली, कि आपने कहा कि पीआई का एग्जाम ठीक है, एक हफ्ते के बाद आप रिलैक्स होके वो देने गए, बीच में आप क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले जब मैकेनिकल का पेपर तो इस बार पहले ही था, स्टार्टिंग में ही था वीक के, और जो हमारा जो प्रिपरेशन है उसको बाइंड अप करना रहता है, मतलब लास्ट वीक जो है, उस बाइंड अप के दौरान कैसे आपने बाइंड अप किया? क्या मतलब प्लानिंग था कि ऑलरेडी आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, या और कोई तरीका था, कैसे अपनाए? और सर मेरा क्या था कि जो पुराने शॉर्ट नोट्स थे ना मेरे, जो गेट 2021 के टाइम का था, तो अगर मैं उनको दोबारा रिवाइज कर रहा था तो उसमें मेरे को एक ऐसा फील आ रहा था कि मतलब एक अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी पढ़ते टाइम में। मेरे को लग रहा था मैं जस्ट इनको ऊपर ऊपर से पढ़ता जा रहा हूँ, बट ये इनको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि दूसरी एक कॉपी बनाना स्टार्ट किया था, दूसरे शॉर्ट नोट उनको जस्ट लिख लिख के है ना चीजों को अ, वापस से लिख रहा था उन चीजों को। तो इससे क्या था कि जब जब चीजें हाथ से लिख लो ना तो एक बार जल्दी याद हो जाती हैं और आपको फीलिंग आने लगती है कि नहीं यार ये मेरा प्रिपरेशन हो गया है। और वो फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस आना बहुत जरूरी है कि आपने तैयारी पूरी कर ली है, एंड हम्म। एंड ऑफ जो एंड का मंथ रहता है उसमें। हम्म। तो ये चीज मैंने की थी। और एक चीज ये भी था कि मेरे पास टाइम कम था लास्ट के 3 मंथ्स में, बिकॉज मेरे 9 मंथ्स में मैं इतना नहीं कर पाया था, इतना नहीं दे पाया था अपनी स्टडी को। तो अभी जो लास्ट के 3 मंथ थी तो मैंने क्या किया था कि फुल लेंथ टेस्ट देता था। तो फुल लेंथ टेस्ट तो मैंने कंप्लीट दिए हैं। हाँ, इस आप पूछ रहे थे कि स्कोर कितना करता था मैं इसमें, तो मेरे 60, 62 और मैक्सिमम 75 तक मैंने स्कोर किया था इस टेस्ट सीरीज। ओके। तो ये मेरा स्कोर रहता था उसमें। हम्म। हाँ, तो मैंने सब्जेक्ट टेस्ट भी ज्यादा नहीं दिए थे उस टाइम पे, और वो जो अपने चैप्टर टेस्ट होते हैं, जो भी पार्ट टेस्ट होते हैं, उनको भी नहीं दिया था मैंने। और फुल लेंथ टेस्ट में यहाँ पे दे रहा था। तो एक मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहीं पे चीजें मिस कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, या एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस मिस कर रहा हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो सब्जेक्ट टेस्ट होता था उसको मैं सबमिट कर देता था। ये वैसे करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब स्टार्टिंग में ही सबमिट कर दिया या नहीं, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उस समय टाइम उनको नहीं है सबमिट कर तो दिया। मुझे लगता है कि ये फॉलो किया जा सकता है, सबमिट करके फिर क्वेश्चंस हाँ, देखते थे। हाँ, तो वो उल्टे सीधे क्वेश्चन जरूर होते हैं कुछ इसमें टेस्ट सीरीज में। हम्म। किसी कोई कोई कोचिंग उल्टे सीधे क्वेश्चन डालती है, बट वो उल्टे सीधे क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं आपको इस वे में नहीं लेना कि ये मेरा बन नहीं रहा है, आपको जस्ट लर्निंग के वे में लेना है उसको। तो मैं रिवर्स वे में जा रहा था कि अगर उसमें 15 क्वेश्चन है, अगर वो 15 क्वालिटी क्वेश्चन है और आपने उनको कर लिया अच्छे से, एक बार नहीं बार बार कर लिया, तो आपको वो सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। मतलब ये मेरे रिवर्स वो था। और लास्ट वीक पे तो मेरा यही प्लान था कि वो सारे टेस्ट थे ना जो मैंने पहले दिए थे, और जो सब्जेक्ट टेस्ट थे, जो चैप्टर टेस्ट थे और फुल लेंथ टेस्ट थे, उनको मैंने वापस से विजिट करना शुरू किया था कि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट था, इसमें ये डिफरेंट था, और इसमें मैं यहाँ पे अटक रहा था। वो चीजें मैंने सारी रिवाइज करना शुरू कर दी थी। बट मैकेनिकल के पेपर में मैंने एक सबसे बड़ी गलती की थी, वो ये थी कि मैं 4 तारीख को पेपर था तो 3 तारीख को भी बिल्कुल दिन भर भयंकर पढ़ लगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, मैं दिन भर पढ़ रहा था।
और मैकेनिकल के पेपर के बल्कि 1 घंटे पहले तक पढ़ रहा था। वो एक गलती थी मेरी, और वही मेरे को नर्वसनेस का रीजन थी मेरे उन 3 आवर्स में मैकेनिकल। तो ये थोड़ी मेरी गलती थी, और इस तरीके से मैंने लास्ट वीक में जो किया था वो मैंने आपके साथ शेयर। बिल्कुल। सो दोस्तों, उमा शंकर साहू जिनका आप रैंक देख पा रहे हैं, पीआई रैंक 8 हैं, और इनकी जो जर्नी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि सर मैं अभी जॉब कुछ कर रहा हूँ, क्या मुझे अभी से जॉब छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपको जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए। एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि यार हाँ, आप कंटिन्यूएशन में लगे हुए हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार है, तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए कि हाँ, जॉब अब लास्ट के 2 महीने छोड़ सकते हैं, लास्ट के 3 महीने आप छोड़ सकते हैं, आपको लगा उस समय आप जा सकते हैं। तो इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। और जो उमा ने बताया कि बीच में लगभग गैप है, लगभग गैप है, 2022 क्वालिफाई नहीं करना अपने आप में एक गैप है दोस्तों, क्योंकि वहां से वापस से कोप अप करना और फोड़ना एग्जाम को, है ना, ये तो बड़ी बात है। सो बहुत बहुत बधाई हो उमा आपको, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। अगर मैं कहूं अभी जो 2024 और 25 के एस्पिरेंट्स है, साथ के साथ 24 और 25 के एस्पिरेंट्स के लिए एक चीज, एक मैसेज देना चाहता हूं। देखिए उमा जो है, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो एक प्रिपरेशन इन्होंने स्ट्रक्चर कोर्स से तो कर लिया था, लेकिन बाद में जो चीजें थी इन्होंने फ्री क्लासेस, यूट्यूब, ये सबसे फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सो ये चीजें तो चलते रहती है ना। मुद्दा है आपको चलते रहना। अगर मैं कहूं कि गेट एग्जाम एक डेस्टिनेशन है और आपको चलना शुरू करना है, तो आपको चलते रहना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है, चाहे आप कैसे भी चलो। हाँ, हम कौन है, हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि यार यहां नहीं, इस तरीके की चीजें पढ़ो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ना क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लास्ट क्वेश्चन उमा आपके लिए, जस्ट उसके बाद मैं ये सेशन बाइंड अप करना चाहूंगा कि 2024-25 के जो स्टूडेंट है उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसा क्या अभी से उनको करना चाहिए जो उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करे। सर, पहले तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक हैं जो कॉलेज के साथ हैं अभी, और एक हैं जो ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो कॉलेज के साथ वाले हैं उनको मैं बोलूंगा कि आपके पास बिना किसी करिए प्रैक्टिस करिए, जहां से जितना भी प्रैक्टिस हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मेंस के क्वेश्चंस लगाइए। और क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस करने का एक रीजन है कि वो गेट के 2 से 3 क्वेश्चंस उसके एक क्वेश्चन में रहते हैं। मेंस के एक क्वेश्चन, मान लो अगर थ्योरी ऑफ मशीन का एक गियर का क्वेश्चन लगा रहे हो आप, तो वो उसका उसके मतलब छोटे छोटे सब पार्ट होंगे ना, वो गेट के 3 क्वेश्चन होंगे। तो एक ये लर्निंग रहती है मेंस के क्वेश्चन में, और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ाते हैं मेंस के क्वेश्चन। तो आप कॉलेज के टाइम पे जितना हो सकता है भरपूर तैयारी करिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम बहुत रहता है। आफ्टर दैट, अब जो ड्रॉप लेके तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनका अभी गेट 2023 क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, अभी बहुत सारी ऐसी अफवाहें उड़ रही होंगी कि हाँ, वो आपकी बेस है, आपका वो है कि आपको एमटेक के लिए जाना है या नहीं जाना, बट आप जा सकते हो अगर जाना है तो। अगर नहीं जाना है, आपने मन बनाया है कि नहीं मेरे को गेट 2024 देना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, और स्टार्टिंग से ही अपनी गलतियों को एनालाइज करना शुरू कर दो कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, और गेट 2023 आपका किस वजह से नहीं निकला था। जैसे मेरा था कि मेरी सिले मिस्टेक्स थी उस टाइम पे, जिनकी वजह से मेरे अभी 2 से 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं सिर्फ, और बाकी का बिल्कुल गलत नहीं हुआ है एपीआई के। तो मैं वही बोलूंगा कि उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए कि क्यों गलती हुई थी, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए बात रही, तो आपको जो बच्चे ड्रॉप के साथ में ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए। आप गेट अकेडमी को या अन अकेडमी को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये सर, जैसे दीपराज सर हुए, ये थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाते हैं, प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के पढ़ाते हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में। जहां भी अटक रहे हो, अपने टीचर के पास पहुंचिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग
सर का काम है, प्रैक्टिस करना हमारा काम है। तो उसको कंटिन्यू करिए, और आई थिंक गेट 2024 में जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आई विश जो भी है सभी सिंगल डिजिट रैंक लेके आए। एंड सर अगेन उनका इंटरव्यू ले रहे हो जैसे मैं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सो ऑल द बेस्ट उमा, आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलते रहे, और फुर्ते रहो, मचाते रहो यार लाइफ में, है ना, यही बड़ा यस सर। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू उमा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।